प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है वैज्ञानिक पद्धति की समस्या। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, सोपान आदि के संबंध में जाना था। तो आज का हमारा बिंदु है कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, समाज के विभिन्न पक्षों के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, अनुसंधानकर्ताओं के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन साथ ही सामाजिक घटनाओं की प्रकृति, सामाजिक घटनाओं के विभिन्न घटकों आदि के प्रयोग को लेकर वैज्ञानिक पद्धति के सामने अनेक समस्याएं आई हैं। उन समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली समस्या है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। प्रिय विद्यार्थियों, प्राय सामाजिक घटनाएं जो हैं वो वैज्ञानिक घटनाओं की अपेक्षाकृत गहरी और जटिल है, क्योंकि समस्त सामाजिक जो घटनाएं हैं वो मानव व्यवहार के अनुसार संचालित होते हैं। तो मानव व्यवहार उतने सरल नहीं है, नहीं सतही है। तो मानव व्यवहार की जटिलता के कारण सामाजिक घटनाओं के क्रम, व्यवस्था और नियम में जटिलता स्वाभाविक रूप से उलझी हुई है। इसी संदर्भ में लुंडबर्ग कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में कठिनाई उत्पन्न करती है, क्योंकि मानव व्यवहार गहरा जटिल है। तो मानव व्यवहार द्वारा संचालित होती हैं घटनाएं, तो वो जटिल रूप है। दूसरा है सामाजिक घटनाओं की व्यक्तिनिष्ठता। जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति की होती हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि विज्ञान होने के लिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अर्थात वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है। और घटनाओं की व्यक्तिनिष्ठता न हो ऐसा समाज विज्ञानों में संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में हम ऑब्जेक्टिविटी तलाश करते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाओं में व्यक्तिनिष्ठता जुड़ी रहती है। और न केवल अध्ययन और घटनाओं की, बल्कि स्वयं जो अनुसंधान करता है उसकी रुचि, पूर्वाग्रह भी उसमें शामिल होते हैं। अतः वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में दूसरी समस्या है सामाजिक घटनाओं की व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट समस्या है अमूर्तता। जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं अमूर्त होती हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं सामाजिक संबंधों के आधार पर संचालित हो रहे हैं और सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो अमूर्त प्रकृति जो है, वो अमूर्त प्रकृति है, वो भी वस्तुनिष्ठता में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, गुणात्मक प्रकृति। सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक प्रकृति है, और गुणात्मक प्रकृति के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं वो गुणात्मक होती हैं, अर्थात सामाजिक घटनाओं से प्राप्त तथ्यों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। यह स्थिति एक वर्ग के विचार में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करती है। इसी संदर्भ में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके सभी तथ्य परिमाणात्मक हो या गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में समाज विज्ञान में इसकी प्रविधियां इतनी विकसित हो चुकी हैं कि हम गुणात्मक घटनाओं का भी परिमाणात्मक मापन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली है गतिशीलता। चूंकि समाज गतिशील है, सामाजिक घटनाएं गतिशील हैं, तो सामाजिक घटनाओं की गतिशील जो अवस्था है उनके अंग समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इस परिवर्तनशीलता के कारण समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, चूंकि समाज स्वयं गतिशील अवस्था में रहता है। इस कारण इसके बनाए गए सिद्धांत आगे आने वाली स्थितियों के लिए सही और उपयुक्त हों, ये संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार से सामाजिक घटनाओं की जो गतिशीलता है वो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में बाधा है।
अगला है पूर्व अनुमान की सीमित क्षमता। जब भी हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं तो हम पूर्वानुमान और भविष्यवाणी की बात करते हैं, लेकिन चूंकि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील हैं, जटिलता है, तो ऐसी स्थिति में हम प्राकृतिक विज्ञानों के समान इनमें पूर्वानुमान और भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वास्तविकता तो यह है कि इस प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में सामाजिक घटनाओं का पूर्वानुमान करना अपेक्षाकृत कठिन है। इसी संदर्भ में जॉन मेज लिखते हैं कि कांट से और स्पेंसर से लेकर वर्तमान समय के वैज्ञानिक व विचारक कम से कम इतने सहमत हैं कि भौतिक व प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में मानवीय व्यवहार की भविष्यवाणी करना कहीं अधिक कठिन है। इसका मूल कारण है कि सामाजिक घटनाओं एवं मानवीय व्यवहार की जो प्रकृति है वो प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में गहरी, जटिल है। इस कारण सामाजिक घटनाओं की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमने जाना कि समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में किन किन बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी जो कक्षा थी वो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में आने वाली बाधाओं को लेकर केंद्रित थी। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।